Good morning, students. This is your first chapter, third video. In this video, in previous video, we'll discuss the components of networking and the types of networking according to the coverage area. In this session, we'll discuss networking devices. That means what are the components required for making a network connection, and what are the terms used for connecting networking. So let's start. First is our modem. Already you listen this word, hear these words that what is modem. So okay, modem. So this device is a picture of modem. The full form of modem is modulator and demodulator. Important, very important. There is two terms: modem, mod and MO and one second, MO and DEM. Modem. First term MO, full form is modulator, important, very important, and DM means demodulator. You have to remember anyhow that full form of modem is modulator and demodulator, modulator and demodulator. Okay, it's a hardware device for making for establish a network connections. Okay, so like device what are the allows a computer or another device such as router or switch to connect to the internet. It is a very essential part for making a connection of internet. Converts or modulates an analog signal from a telephone or cable signal. Okay, take an example of uses of modem. So there is two terms. First one is a modulator. This is our modulator, and second term is our demodulator. The modulator work of modulator is it convert analog signal to digital signal, analog to digital. Okay, analog to digital. Modulator, first term modulator uses in converting analog signal to digital signal. अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, देखो अगर किसी से टेलीफोन में बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बात अगर टेलीफोन पकड़ रहा हूँ तो ऐसा करके मैं उसे वो ये दे रहा हूँ, सिग्नल दे रहा हूँ, ऐसा करके सिग्नल दे रहा हूँ, किसी को सिग्नल दे रहा हूँ. इस सिग्नल को ये क्या करता है, ये एनालॉग फॉर्म हो गया, ऐसा फॉर्म साइन में वो एनालॉग फॉर्म हो गया. इसको क्या करता है, इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मॉड्यूलेटर. 0 एंड 1 क्या होता है, हम लोग सबको पता है कि ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है. तो हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर है ना, स्मॉल कंप्यूटर. सो मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेटर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देता है. समझ में आ गया, वेरी गुड. तो कि मॉडेम का दो पार्ट होता है. फर्स्ट टर्म इज मॉड्यूलेटर. द यूज ऑफ मॉड्यूलेटर इज इट ट्रांसलेट्स एनालॉग सिग्नल. ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, ये हमारा एनालॉग सिग्नल. ओके, इट ट्रांसलेट्स कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल. दिस इज डिजिटल सिग्नल, 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देता है. ओके, नेक्स्ट टर्म और डीमॉड्यूलेटर. तो क्या होता है डीमॉड्यूलेटर यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, 0 एंड 1 को अगेन कन्वर्ट इन एनालॉग फॉर्म, में उसे फिर वापस लेके आ जाता है. ओके, क्लियर, गुड. ओके, ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि सोचो हम किसी को हाई भेज रहा हूँ, हाई एक मैसेज कर रहा हूँ थ्रू व्हाट्सएप वी आर सेंडिंग ए मैसेज हाई. तो हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई तो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल फॉर्म में. ये तो दिस इज नॉट डिजिटल फॉर्म. तो डिजिटल फॉर्म मीन्स 0 एंड 1 इसमें कन्वर्ट हो गया. ये कन्वर्ट किसने किया, हमारा मॉड्यूलेटर ने किया. अब वापस इससे हाई स्टैब्लिश करना है. जब डिस्प्ले होगा तो हाई डिस्प्ले होगा ना, वहाँ पर जाके इस डिवाइस, ये एक मोबाइल है, यहाँ से हाई भेजा, यहाँ पर आके फिर हाई तो डिस्प्ले होगा. ऑलराइट, तो यहाँ पर ये काम किया मॉड्यूलेटर और यहाँ पर ये काम किया डीमॉड्यूलेटर. आई थिंक अंडरस्टैंड्स. ओके, यू अंडरस्टैंड, गुड.
Alright, here one important point, analog signal from a telephone or cable wire, already we discussed here all these things। यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा है हम डिस्कस कर लिया, आप एक बार थ्रू आउट कर देना। Alright, next our topic is hub। तो hub means ये an Ethernet hub, active hub, network hub, repeater hub, मल्टीपोर्टर रिपीटर और सिंपली हब इसे नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस। इससे क्या होता है, ये बेसिकली एक डिवाइस है। नेटवर्क हार्डवेयर ये क्या है, एक डिवाइस है। इस डिवाइस का वर्क, व्हाट आर द वर्क, वो हमको देखना है यहाँ पर बेसिकली। तो ओके, तो हब इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर spreading the signal, spreading the connection, that means spreading the signal means spreading the connection। how can we connect the signals, मतलब सिग्नल हमारा नेटवर्क को लार्जर बनाने के लिए हब यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे नॉर्मली हम लोग घर पे क्या होता है, घर में हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंसन, यूज़ करते हैं ना एक्सटेंसन इलेक्ट्रिक वायर का, तो उसी का काम होता है यहाँ पर हब, उसी जगह का यूज़ करते हैं हब। तो इसका काम क्या होता है, देखो ये हमने किसी एक नेटवर्क के साथ इस्टेब्लिश कर लिए। तो यहाँ पर हम कितना, 1 1 2 3 4, वी कैन एस्टेब्लिश 4 कंप्यूटर। यहाँ पर 4 कंप्यूटर लगा सकते हैं, या 4 कंप्यूटर लगा सकते हैं, लगा दिया। तो क्या हुआ, ये सिग्नल को हमारा जो नेटवर्क था उसे हम लार्जर बना दिया कि नहीं। जो हमारा नेटवर्क था उससे क्या किया, हम इसको एक इनपुट दिया, एक इनपुट था मेरा, एक इनपुट था और 4 आउटपुट हो गया। तो क्या हुआ, इस्टेब्लिश हो गया नेटवर्क, एक लाइन है या 4 लाइन चला गया। तो हब का क्या काम क्या होता है, हब का काम होता है कि नेटवर्क को बढ़ाना है और मोर देन 1 कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसएडवांटेज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही रखना है। डिसएडवांटेज सोचो, मेरे यहाँ पर 4 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर। डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ मैं, डिसएडवांटेज ये वो याद रखना ज़रूरी है। कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, यहाँ से हमारा मेन कंप्यूटर है। हम यहाँ से सेंड करना चाहता हूँ कंप्यूटर 3 को एक फ़ाइल भेजना है, मुझे कंप्यूटर 3 को हाई भेजना है, कंप्यूटर 3 को हाई भेजना है। आई वांट टू सेंड फ्रॉम हियर, कंप्यूटर 3 को हाई भेजना है। लेकिन क्या होगा, ये हाई जो हमने भेजा ना, कंप्यूटर 3 को भेजना था, लेकिन क्या होगा, ये सबके पास आ जाएगा। ये हाई जो बताया मैंने, ये हाई सबके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये क्या होता, पर्टिकुलर मैंने 3 में भेज रहा था, लेकिन 3 में ना आ जाके क्या होगा, सबके पास एक एक करके कॉपी आ गया। तो ये क्या हुआ, हब का डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्विच, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्विच की। तो स्विच इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस सिमिलर टू हब बट स्मार्टर देन स्विच, स्मार्टर देन हब। हब से अच्छा है, हब से बेटर है। हब में जो प्रॉब्लम था, ए नेटवर्क स्विच इज नेटवर्किंग हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। ये क्या करता है, मैंने सोचो कि ये मैंने एक फ़ाइल, पहले पैकेट क्या होता है बस सुन लो, दिस इज़ आवर फाइल। इसको क्या करता है, छोटा छोटा पार्ट में फाइल का डिवाइड कर देता है। ये मेरा कोई वीडियो था, ये मेरा कोई वीडियो है, इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देता है और हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है, पैकेट। यहाँ पर जो टर्म है पैकेट स्विचिंग टू रिसीव यूजिंग फॉरवर्ड डेटा, तो हर एक टर्म को क्या यूज़ करते हैं, पैकेट बोलते हैं। पार्ट जितना भी हमने वीडियो था उसको एक छोटा छोटा पार्ट को डिवाइड कर दिया था और हर एक पार्ट को पैकेट बोलते हैं। ओके, तो स्विच इज़ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्मार्टर देन हब डिवाइस। तो जो डिसएडवांटेज था मेरा, डिसएडवांटेज एक सिग्नल आ रहा था यहाँ से और यहाँ पर पोर्ट है। सोचो यहाँ पर 1 2, मैंने यहाँ पर 4 कंप्यूटर लगा के रखा है। ये अलग अलग पोर्ट का होता है, इसको बोला जाता है पोर्ट। यहाँ पर जितने इसमें इसको बोला जाता है पोर्ट, PORT, पोर्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने 1 2 3 एंड 4 4 कंप्यूटर लगा के रखे। हम यहाँ से कुछ सिग्नल भेजा है, यहाँ पर कंप्यूटर 3 के लिए भेजा है, कंप्यूटर 3 के लिए। तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर 3 को ही देगा, कंप्यूटर 1 2 एंड 4 को नहीं देगा। जो प्रॉब्लम हो रहा था ना हमारा,
ऑलरेडी जो हब में प्रॉब्लम हो रहा था कि मैंने अगर कंप्यूटर 3 को भेज रहा था तो सबके पास 1 2 3 4 सबके पास एक एक करके कॉपी चला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे कंप्यूटर 3 को भेजना है तो ये एग्जैक्ट कंप्यूटर 3 को आके वो मतलब शो करेगा, और बाकी इसको भी नहीं आएगा, इसके पास भी नहीं आएगा, इसके पास भी नहीं आएगा। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट, repeater, very important. Repeater are network devices operating at physical layer of the wayside model that amplify or regenerate an incoming signal before transmitting it. Okay, यहाँ वेसाई का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बता देता हूँ थोड़ा वेसाई क्या होता है। तो वेसाई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मतलब ये क्या होता है बेसिकली, हमारा जो कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है उसका काम कैसे, मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्ट कैसे हो पाएगा, वो उसका जो सर्विस प्रोवाइड करता है वेसाई मॉडल इसका सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ज़्यादा हमको डिस्कस नहीं करना है इसके बारे में। तो रिपीटर की बात करें तो रिपीटर व्हाट अप फ्रॉम इफ़ आई वांट टू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट, यहाँ से सिग्नल भेज रहा हूँ, बट आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम कवरिंग सम डिस्टेंस, द सिग्नल विल बी सिग्नल विल बी अफेक्टेड बाय नॉइज एंड डिस्टॉर्शन। तो क्या होता है, सिग्नल में नॉइज आ जाता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, सिग्नल में नॉइज आ जाता है, ख़राब हो जाता है सिग्नल थोड़ा। तो इसको क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर अगर बीच में एक रिपीटर लगा दिया, एक डिवाइस रिपीटर लगा दिया, तो क्या होगा, यहाँ से जो सिग्नल आया था उस सिग्नल को फिर किक दे के बोल सकते कि मतलब क्या, किक मार के फिर एक सिग्नल को वो वापसी उसी स्पीड में भगा देगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर का काम ये होता है जो आफ्टर जो सिग्नल जब ट्रैवल करता है तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद सिग्नल वीक हो जाता है, सिग्नल का पावर कम हो जाता है। तो उस पावर को वापस लाने के लिए हम रीजनरेट में उस सिग्नल को फेंकते, इसमें डालते, और ये उससे किक दे के फिर डबल स्पीड में भगा देता है। तो इतना ही काम है रिपीटर का। ओके, नेक्स्ट, रिपीटर समझ में आ गया। रिपीटर का काम है सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना, रीट्रांसमिट कर देना विथ किक। मतलब क्या, उसे जितना भी नॉइज़ आया था, ख़राब सिग्नल, वीक सिग्नल हो गया था, उसे रीजनरेट कर, जैसे हमारा मतलब क्या ट्रांसफार्मर होता है ना, हम लोग के घर के आसपास का ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को हाई बना के फिर ट्रांसमिट कर देता है। ओके, नेक्स्ट आवर राउटर। नेक्स्ट विल डिस्कस राउटर। राउटर इज़ अ वेरी स्मार्ट मशीन, स्मार्ट डिवाइस, वन ऑफ द स्मार्ट डिवाइस। ये क्या करता है, कंप्लीट इट प्रोवाइड ए राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स, राउटर परफॉर्म्स द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट। राउटर क्या करता है, सपोज ये मेरा राउटर है, मैंने यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ थ्रू ए राउटर। तो राउटर क्या करता है, यहाँ पर अमेरिका में कहीं सर्वर है, तो ये जो पथ होता है ना, कहाँ से मूव करके सिग्नल आएगा, तो ये पथ डिफाइन करता है राउटर। मतलब रूट होता है ना कि कौन सा रूट पे जाना है। राउटर इज प्रोवाइड बेस्ट पथ फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल। ओके, एंड राउटर्स आर टू टाइप्स, वायरलेस राउटर एज वेल एज वायर्ड राउटर। राउटर्स आर टू टाइप्स, नंबर 1 इज वायरलेस राउटर एंड नंबर 2 इज ए वायर्ड router. Okay, and one more thing, routers are provide the basics networking devices like it connects to the LAN. So think that here is a one LAN network, so first here is a LAN network. It will connect from LAN, MAN and PAN is connected here, and it will provide connection to our computer. If here my computer is there, the router is connected in our home now, so that's why it provide wired connection as well as wireless connection. We can establish a connection from here to our PC as well as by Bluetooth or wireless to our mobile phone. So this is about router. तो राउटर के बारे में सिर्फ एक ही बात याद रखना है मुझे कि राउटर क्या करता है,
एक कम्युनिकेशन का डिवाइस होता है और एक पाथ देता है, और एक कनेक्ट करता है लैन, मैन और पैन के साथ। नेक्स्ट आवर गेट ब्रिज, सॉरी पहले गेटवे की बात कर लेते हैं। व्हाट इज गेटवे? ए गेटवे इज अ पीस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज इन टेलीकम्युनिकेशंस फॉर टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क्स दैट अलाउज डेटा टू फ्लो फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क टू अनदर। तो गेटवे एक स्मार्ट डिवाइस, दिस इज ए स्मार्ट डिवाइस used for making a established connection between two separate network। तो सोचो कि ये मेरा एक थिंक दैट ये मेरा एक ह्यूज नेटवर्क है, ये मेरा ह्यूज नेटवर्क, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ओके, तो यहाँ पर एक मैंने गेटवे लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे? ताकि ये दोनों के अंदर मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी बताया था ना, इसको सोचो इंग्लिश आता है, इन दिस नेटवर्क ही नोज हिंदी इंग्लिश, और इसको हिंदी आता है। तो मतलब यहाँ पर मिडिल में जो काम करता है, इंटर दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो काम करता है ना, तो ये होता है गेटवे। इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? गेटवे। तो गेटवे इज़ अ पीस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर, ये हार्डवेयर होता है यूज टू टेलीकम्युनिकेशन, दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट विल गो टू द, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कहीं पे प्रोवाइड करते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट, तो वहाँ पर देखना जैसे लिखा रहता है कि पेटीएम हो गया या और भी कुछ होता है, पेटीएम है या पेटीएम की बात किया जाए, पेटीएम, वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के टाइम लिखा रहता है पेटीएम। तो हम तो यहाँ पर अमेज़न में कुछ खरीद रहा हूँ, ये अमेज़न है ये, और यहाँ पर हम मेरा मोबाइल है जो SBI का मेरा अकाउंट है, हम यहाँ से जब पैसा दे रहा हूँ तो भाया पेटीएम होकर हम देते हैं या दूसरा और भी कोई मर्चेंट होकर देते हैं। तो ये क्या काम करता है? एज ए गेटवे सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आवर ब्रिज। Already we know that about bridge. A network bridge is a computer networking device that creates a single aggregate network from multiple communication network. Already know that हमारा जो CAN नेटवर्क होता है ना, अगर हम CAN नेटवर्क की बात करें, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कस्टमर एरिया नेटवर्क और क्लस्टर्ड एरिया नेटवर्क। हमारा CAN एरिया नेटवर्क जो होता है तो वो क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ सेवरल लैन एरिया नेटवर्क। तो अगर दोनों मुझे लैन एरिया नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है, एक लैन एरिया नेटवर्क है, एक लैन एरिया नेटवर्क और ये भी एक लैन एरिया नेटवर्क, तो इन दोनों का अगर कनेक्ट करना है तो मुझे क्या एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगा ना। अगर बीच में एक रिवर है, ये सोचो रिवर है, तो बीच में तो एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ब्रिज वाला वही काम करता है, दोनों नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर देता है। ओके, तो ब्रिज का काम क्या है? इट विल कनेक्ट टू और मोर लैंड नेटवर्क। टू और मोर लैंड नेटवर्क को कौन कनेक्ट करता है? ब्रिज कनेक्ट करता है। ब्रिज टू और मोर लैंड नेटवर्क को कनेक्ट कर देता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही, एंड विल डिस्कस लेटर थिंग्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बी सेफ एंड कंटिन्यू स्टडी, डोंट वेस्ट योर टाइम। दिस इज अ वेरी ओके, हैव अ गुड डे, बाय।